अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए पॉडकास्ट के साथ आज हम फिर हाजिर हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉपिक इज आर्किटेक्चर एंड ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि इंसान और आर्किटेक्चर का ताल्लुक। मेरे साथ मौजूद है एहसन। एहसन, क्या हाल है? आप पे कैसे हैं? मैं ठीक ठाक मोहम्मद साहब, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? हाउस एवरीथिंग? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। और क्या चल रहा है? पढ़ाइयाँ चल रही हैं या ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ? यूनिवर्सिटीज़ आपको पता है वो तो बंद हो गई और उसके बाद कोविड चल रहा है, तो बस हमारा भी सिलसिला ऑनलाइन था, अभी फिर दोबारा से हो जाएगा। सो यस। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा ऐसा, मैं तो आपको जानता हूँ, आप अपना इंट्रो दे दें ताकि और लोग भी आपको जान सकें। यार मतलब कुछ ख़ास है नहीं, कोई नामवर बात है नहीं बताने लायक, सिर्फ यही है कि सारा सारा दिन सारी रात जो है वो ख़यालात से खेलते हुए और उनको बहलाते हुए गुजरती है हमारी। तो मतलब एकेडमिकली आई गो टू एन आर्किटेक्चर स्कूल इन इस्लामाबाद और आई एम इन माय फाइनल ईयर। तो इसके अलावा कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स हैं आगे पीछे जो हमने किए और उससे भी ताल्लुक़ जुड़ा रहा है। इसके अलावा मतलब शेर व शायरी भी, नज़्म-नशर में भी कुछ घसीट लेते हैं हम, कुछ तस्वीरें भी बना लेते हैं। तो बस वही आपसे कहा ना कि ख़यालात से सारा दिन, दिन और रात उनको बहलाते रहते हैं। अच्छा दैट्स अच्छा आई थिंक अच्छा दैट्स अच्छा। या मतलब ख्यालों ख्यालों में वो आर्किटेक्चर मिल जाता है और ख्यालों ख्यालों में आर्ट्स ही बन जाता है। हाँ, ऑफ़ कोर्स मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि आपको बस अपनी क्यूरियोसिटी कल्टिवेट करनी चाहिए। जो भी चीज़ आपको मतलब क्यूरियोसिटी जगाए आपके अंदर, आप कहें यार मतलब देखते हैं ये क्या है, क्यों है? और फिर you are supposed to go and explore it as much as you can, as much as to your abilities, and you end up finding things that are very interesting. Sometimes you find so many parallels between psychology, architecture, and religion, and sometimes you find so many parallels between theology and art and poetry. And sometimes even when you're listening to music, you think कि maybe यार अगर ये तो लगता है कि वैसी ही चीज़ें कंपोज़ हैं जैसे आर्किटेक्चर में होती हैं। कभी आर्किटेक्चर आप कर रहे हो तो आपको लगता है कि शायद मैं कंपोज़ कर रहा हूँ कोई म्यूज़िक का पीस, बिकॉज़ द वे दैट यू लेयर थिंग्स वन ऑन टॉप। सो यस मतलब आई थिंक दिस इज़ हाउ थिंग्स शुड बी, कि यू शुड ऑलवेज़ बी एग्जैक्टली। क्यूरियस। या यस। यू मस्ट बी डेफिनेटली। क्वेश्चन मार्क भी लगा देना फिर आप एक चीज के ऊपर। यू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है ना? मतलब नॉट एग्जैक्टली क्वेश्चन मार्क, इट्स लाइक फुल स्टॉप नहीं लगाते, सही ना? यू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ एवरीथिंग, नॉट द फुल स्टॉप। या तो फिर आपकी एग्ज़ैक्टली। क्यूरियोसिटी बढ़ती रहती है और आप एक्सप्लोर करते रहते हो। गुड सीन। इसी पे चलो फिर स्टार्ट करते हैं। व्हाट अबाउट आर्किटेक्चर? बताओ भाई, क्या होता है, क्या पढ़ा है एंड ऑल। या यार मतलब हम जब पहले साल में गए थे तो हम बच्चे होते नए-नए, वो एफएससी ए लेवल्स करके आते हैं ना, मतलब मुर्गियों के छोटे-छोटे बच्चे, और बस आप झोंक दिए जाते हैं। बड़ा सा स्टूडियो है, लोग हैं सारे आगे पीछे और काम हो रहा है, चीज़ें कट रही हैं, बन रही हैं, और आप कहते हो मतलब ये क्या है? तभी तो फिर वो प्रोसेस एक शुरू होता है कि आपका दिमाग खोला जाता है और फिर खोल के आपके सामने रखा जाता है और फिर कहा जाता है कि उसको दोबारा जोड़ो और अपने दिमाग में खोपड़ी में दोबारा डालो। तो वो एक पूरा एक प्रोसेस है जो शायद जो है वो साल चलता रहता है। आर्किटेक्चर जिसको हम मतलब को थोड़ा-सा उसकी डेफ़िनेशन वग़ैरह कर लीजिए तो अ, मेमारी कहलाता है वो उर्दू में, और उसको मुहंदिस भी कहते हैं अरबी में, कि आपको घर, हम कहते हैं जी उसका मतलब है कि आप घर बना लेते हो सब कुछ। मगर उससे उससे ज़्यादा बढ़ के ये है कि आर्किटेक्चर या मेमारी का ताल्लुक जो है वो स्पेस बनाने से है, कि आप स्पेस बनाइए। और हम कहा जाता है कि स्पेस तो आप दीवारें 4 खड़ी कर लीजिए प्लॉट पे तो स्पेस बन जाएगी, ऊपर छत डाल लें। मगर उस स्पेस का वो किस तरह की होनी चाहिए, उसका ताल्लुक क्या है, उसमें कौन से लोग आएँगे, उससे उस स्पेस का क्या ताल्लुक है? और मिसाल के तौर पे अब आप 4 दीवारें खड़ी करके मस्जिद तो नहीं बना सकते और 4 दीवारें खड़ी करके आप मंदिर तो नहीं बना सकते। आप उन्हें कह सकते हैं कि ये मंदिर है, आप इन्हें कह सकते हैं कि ये मस्जिद है, मगर वो होती तो नहीं है। क्योंकि वो उसकी मंदिर के लिए कुछ ख़ुसूसन कुछ लवाज़मात हैं, जो कि वहाँ पे जो आने वाले ज़ायरीन या लोग होंगे, उनके दिल में उतरने चाहिए। तो जब तक वो लवाज़मात तो 4 दीवारों के खड़े होने से नहीं होता। मस्जिद का भी यही है, कलीसिया का भी यही है, शमशान घाट है उसका भी यही है, जनाज़ा गाह है उसका भी यही है।
तो घर है तो उसका ये है, स्कूल है तो उसका ये है, तो पूरी वो फिर मुझे लगता है कि एकेडमिकली बस इसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन है कि कौन सा शख्स के लिए किस तरह की स्पेस होनी चाहिए, और आप सवाल पूछते रहते हैं बस कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा आएगा ऐसा जाएगा। तो आई थिंक यही है, और मैं समझता हूँ कि आर्किटेक्चर पढ़ना भी मतलब मुश्किल है, ऑफ कोर्स इट्स जानलेवा जानलेवा डिग्री है, मैं तो समझता हूँ, क्योंकि 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 मतलब देयर आर सो द वर्किंग आवर्स आर क्रेजी। मतलब आप एक लाइन से शुरू करते हैं और आपने उसको दीवार बनाना, फिर दीवार से वो ईंट बनती है, ईंटों से फिर वो कंक्रीट, और उसके बाद उसमें रोशनियाँ कितनी लगेंगी, प्लम्बिंग कहाँ होगी, इलेक्ट्रिकल का कहाँ काम जाएगा, वायरिंग कहाँ आएगी, फर्नीचर का, वो चीज़ें ऐड पाइल अप होती रहती हैं। और फिर सिर्फ हम ये नहीं ये समझना कि यार लकड़ी कितने तरह की होती है, और उस लकड़ी के ऊपर अगर कितने वॉट की रोशनी डलेगी तो उससे क्या फीलिंग पैदा होगी। तो एट द एंड ऑफ द डे आप सिर्फ फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस के साथ खेल रहे होते हैं। आप मतलब अगर आपको कभी मौका मिला हो जाने का, वजीर खान मस्जिद गए हो या बादशाही मस्जिद गए हो, लाल किला या हवेली, आप वहाँ जाएँ तो वो आपको एक मुख्तलिफ एक्सपीरियंस मिलता है, वो जगह ही मुख्तलिफ होती है वो। हालाँकि वो फील उन्हीं होती है। वो उसकी फील ही मुख्तलिफ होती है, हालाँकि वो उन्हीं ईंटों से बनती है जिन ईंटों से हमारे घर बनते हैं, मगर वो क्या है कि उसकी फीलिंग ऐसे है। तो आई थिंक हम आर्किटेक्चर एज अ डिग्री इज अबाउट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दैट। और फिर उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, यू लर्न टू ट्रीट मटेरियल्स, यू लर्न टू ट्रीट टेक्निक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, एंड यू क्वेश्चन फ़लसफ़े का भी और मेटाफिज़िक्स का भी काफ़ी बड़ा चंक जो है वो इसमें आ जाता है। तो यस, और इसके अच्छा, अलावा थोड़ी सही हवा सही। हो जाती है मतलब साथ ही साथ। अच्छी बात है। तो अच्छा, एक कॉन्सेप्ट वो भी तो आता है, जो आप फील की बात जो तुम करते हो, तो जो हमारे कॉन्सेप्ट आते हैं मकान और घर वाले कॉन्सेप्ट होते हैं कि जो है वो हम बोलते हैं कि चार दीवारी बना दी तो ये हो गया मकान। लेकिन अगर इसके अंदर जो लोग रहते हैं वो प्यार मोहब्बत से एहसास के साथ बायमी यू नो मोहब्बत जो कहते हैं उसके साथ अगर रहते हैं, तो वही मकान जो चार दीवारी होती है वो घर में बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं हर चीज के अंदर जो है ना वो एक चार दीवारी के साथ उस जगह की फील जो है वो इसी तरह से डेवलप होती है कि कौन लोग हैं जो उसमें रह रहे हैं और कौन से रिहायशी हैं जो उसमें है ना वो मुकीम हुए हैं। तो इस चीज का भी बहुत अहम किरदार होता है। तो अच्छा, इसका एक चीज बहुत मैंने जी जी बोला। नहीं मतलब वही इसका बहुत ही ज़्यादा वो एक्सपीरियंस इसलिए है कि चलो चलती सी छोटी सी बात मैं कर देता हूँ, फिर बाद में उसको हम खोल लेंगे। वो ये है कि इन जो आर्किटेक्चर होता है, जो स्पेस है, हम्म, आप ह्यूमन एक्सपीरियंस को क्यूरेट कर रहे हैं। ये बात कहना बड़ी आसान होती है, क्योंकि आपको पहले समझना है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस क्या है। मौत है, पैदाइश है, मौत है, आपका मोहब्बत में जाना है, मोहब्बत में नाकामी है, नौकरी का ना मिलना है, नौकरी का मिल जाना है, भूख प्यास अफलास, कभी ये सोचना कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, कभी ये सोचना कि ज़िंदगी का मकसद ही मकसद है। तो ये जितनी भी इंसान की ज़ात, ह्यूमन कंडीशन की जितनी भी ये लवाजमात होती हैं, इनके लिए ये कौन सी जगह है। आप ये समझ लीजिए कि ह्यूमन कंडीशन वो एक स्क्रिप्ट है, और हम सब जो शेक्सपियर कहते हैं ना, वी आर ऑल एक्टर्स। तो वो हम वो हम्म, एक्टर्स हैं, तो वो जो थिएटर है जहाँ पे ये प्ले होगा, वो थिएटर कैसा होना चाहिए। तो आई थिंक एज एन आर्किटेक्ट यू ऑलवेज नीड टू हैव this question in your mind, what is going to be the theater in which the human experience is going to take place। और आप चाहें या ना चाहें तो वो ह्यूमन एक्सपीरियंस का आर्किटेक्चर के ऊपर बड़ा असर पड़ता है, और वाइस वर्सा आर्किटेक्चर का भी ह्यूमन एक्सपीरियंस से बड़ा फर्क पड़ता है। सही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इमेजिनेशन का भी बहुत रोल होता होगा डेफिनेटली इसके अंदर कि लाइक यू यूज योर पावर ऑफ इमेजिनेशन। देयर इज नथिंग, बिल्कुल खाली प्लॉट है, एंड लाइक यू गो देयर, यू सी के हाउ इट्स गोना लुक, क्या हो सकता है, किस तरह से हो सकता है। तो नक्शा बनाना एंड थिंग्स लाइक दैट, क्या चीज किस तरह से वो होगी, अलाइनमेंट एंड ऑल। हम जो ख्याल, तख़य्युल, इमेजिनेशन, ये जो चीज़ें हैं, इनका ताल्लुक दो ख्वाबे के जैसा है। मतलब दो ख्वाबा वो कपड़ा होता है जिसके अंदर दो रुएँ होती हैं। तो इट्स दो लेयर्स हैं इसकी। एक तो लेयर ये है कि आपको अगर कोई बंदा आपके पास, मतलब बाय द टाइम यू आर डन विद योर डिग्री, you need to be able to look at something and imagine something खड़ी, वहाँ पे वो चीज़ खड़ी भी होनी चाहिए। अगर आप कोई मकान सोच रहे हैं या कोई भी चीज़ सोच रहे हो, वो खड़ा आपको नज़र आना चाहिए।
और अगर आप जब मिसाल हम जब काम कर रहे होते हैं, सफ़े पे डिज़ाइन चल रहा है, नक्शे चल रहे हैं, मॉडल्स में चीज़ें खड़ी हो रही हैं, अगर हम कुछ नक्शे में बना रहे होते हैं तो पीछे हमारे ज़हन की स्क्रीन के वो चीज़ 3D में खड़ी हुई हमारे सामने चल रही होती है। हमने 4 लाइनें लगाई हैं कि यार ये सीढ़ी है, बट वो सीढ़ी उठ के कैसे खड़ी होगी, वो पीछे चल रहा होता है। और जब हम कभी-कभार ऐसा होता है कि हम एक मॉडल है या कोई भी नक्शा उसको देखते हैं, तो हमने कुछ चीज़ तब्दील करनी होती है। तो वो अक्सर फ़िल्मों में आपने देखा होगा कि वो अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए वो दीवारें ऐसे हिल जाती हैं, आगे-पीछे चली जाती हैं। तो इमेजिनेशन में भी हमारी वही चीज़ जाती है कि आप एक ऐसी चीज़ जो कि आपको नज़र नहीं आ रही, उसके साथ आप खेलें। और ये तो इमेजिनेशन का एक पहला, एंड आई थिंक दैट इन एवरी क्रिएटिव एंडेवर, चाहे वो विजुअल डिज़ाइन हो या वो पेंटिंग हो, स्कल्पचर, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हमें तख्लीक करनी है, तो उसके लिए तो ये चीज़ लाज़मी है। दूसरा जो इसकी लहर है, वो इंसेप्शन की है। उसकी मिसाल ये है कि आप के लिए अब जो 16वीं 17वीं सदी में जितने भी चर्चेज़ वग़ैरह बने, वो ये चाहते थे कि हम जन्नत का जो आइडिया है, उसकी फीलिंग जो है, वो उस बंदे को आनी चाहिए जो चर्च में आ रहा है। अब आप चाहते हैं उस करना, तो फिर आप उस पूरे प्रोसेस से गुज़रते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप में से कोई भी शख्स स्पेन के या फ्रांस के किसी भी चर्च में गुज़रे से जाएगा, तो जब वो उन दरवाज़ों से होता हुआ अल्टर की तरफ जाएगा तो उसे रोशनियाँ देखेगा गुज़रती हुई, तो उसको खुदा के वजूद के होने का एहसास होगा। अब आपने जो जिसने बनाया है वो तो मर गया, मगर वो आप को के वो है, किसी का शेर है कि हम खुदा के कायल ही ना थे, उनको देखा तो खुदा याद आया। तो ख़ैर ये आई थिंक मैंने कोई लफ़्ज़ आगे पीछे कर दिया, बट द आइडिया इज़ कि आप बेशक ना उस खुदा को मानते हो या किसी भी खुदा को मानते हो, मगर जब आप वहाँ जाते हैं तो आपके दिल पे कुछ हो जाता है उसको जाकर। अब आप कैसे एक आइडिया किसी दूसरे शख्स के माइंड में इंसेप्ट करा दें? अब मतलब एक बड़ी पेंटिंग तो जब आप देखते हैं तो वो एक आपका एक सोती ताल्लुक है। आपने अपनी आँखों से देखा एक फ्लैट सरफेस को, एंड दैट्स इट। आर्किटेक्चर तो आपको एक चादर की तरह घेर लेता है। क्योंकि आप चल रहे हैं, तो वो पैर भी कौन-सा फ़र्श है, उसकी क्या टेम्परेचर क्या है उसका, उसकी रंगत कैसी है, दीवारें कितने-कितने करीब हैं आपके, छत पे क्या जा रहा है, आगे मुझे क्या नज़र आया, मेरे पीछे क्या था, मुझे आवाज़ किसकी आ रही है, यहाँ पे ठंडक है या नहीं है, यहाँ पे बहुत गर्मी है। तो वो पूरी चीज़ें मिलकर जो है वो आपको इंसेप्ट करानी पड़ती हैं। तो हाँ, ख़ैर ये दूसरे वाला लेवल थोड़ा मुश्किल से अचीव होता है। अक्सर औक़ात वो बीच में ज़ाहिर है, मतलब हम तो छोटे-मोटे लोग हैं, हम कोशिश ही कर सकते हैं अपनी तरफ से। बट येस, it's a very imaginative thing. डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, एक ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है विद रिस्पेक्ट टू द पीस ऑफ लैंड या स्पेस। हुँ, इसी में अगर मैं इंक्लूड करूं तो एक बेसिकली मैंने लोगों को देखा है, उम्र भर की जंग होती है कि आपका अपना ज़ाती मकान हो। हुँ, ठीक है ना, वो लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं कि लाइक यू सेव, ठीक है ना, लाइक हर तरीके से आपके साथ जोड़ जाड़ के आप कोशिश करते हो कि यार यू गॉट योर ओन हाउस। तो हुँ। दिस सेंस ऑफ ओनरशिप and building your own house and having your own house, how would you define that with respect to the architecture? मतलब ये इस फील को तुम किस तरह से वो समझते हो? देखिए ड्वेलिंग का होना या एक ऐसी चीज़ का होना जो कि आपकी अपनी हो, जिसमें आप सेफ रह सकें, ये तो पैलियोलिथिक पीरियड से जब इंसान ने गारों में रहा करता था, तो बातें तब से हैं कि हमें एक चीज़ चाहिए जो ऑल इनक्लोजिंग और वो हमारी हो। गैस्टोल्ड बैखेलार्ड ने एक किताब में लिखा है पोएटिक्स ऑफ स्पेस में कि अ हाउस इज़ अ प्लेस वेयर यू हैव द लग्जरी टू डे ड्रीम। तो बड़ी गहरी बात है ये। तो एक ऐसी जगह बनाना जहाँ पे आपका जो इन्हेबिटेंट है, वो डे ड्रीम कर सके लग्ज़री के अंदर, सुकून, उसकी अपनाहियत। असल में तो ये होता है कि ज़ाहिर है जब लोग आते हैं काम करवाने के लिए तो वो ये बात ज़रूर करते हैं कि जी हम लोगों ने बच्चों को स्कूलों में पढ़ा लिया, अपना पेट काट लिया, सेविंग्स करनी है, हमारे पास इतने पैसे हैं, अब हम घर बनवाना चाहते हैं अपना। तो आई थिंक प्रोफेशनली स्पीकिंग बड़ी ज़्यादा वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाती है कि यार अब इनके पैसे आपको दे रहे हैं, दे आर ट्रस्टिंग यू विद द मनी एंड द डिसीजंस दैट यू आर गोइंग टू टेक। तो ये होता है कि आप अपने
ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा जो है वो अपने घर में गुज़ारते हैं। और आप जब सोते भी हैं तो शायद आप ख्वाब भी अपने घर, मतलब मैं जब सोता हूँ तो मुझे कोई ख्वाब आए तो वो मेरी वो बचपन के घर का आता है, या जिस घर में अब रहते हैं, जहाँ-जहाँ गए, जैसे-जैसे घर तब्दील हुए उन हम्म। घरों के, वो सब कुछ आता है। तो बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है घर आपका, और घर वही जगह है जहाँ पे आपके तमाम ताल्लुक मिलते और जुलते हैं। अगर आप 2 भाई हैं और एक का कमरा घर के एक कोने पे और दूसरे का दूसरे कोने पे, और कोई दरमियान में जगह नहीं है जहाँ वो दिन में कम से कम 3-4 बार आके मिले ना, तो उनमें के अंदर दूरियाँ पैदा हो जाएँगी। ये तो कॉमन सी मतलब बात है, इसमें तो कोई दो राय भी नहीं है। मगर मैं ये समझता हूँ कि हम बहुत ज़रूरत है हमें इस शाकल से, इस बेड़ी से बाहर निकलने की, कि यार आर्किटेक्चर जो है वो बहुत हद तक अब सिर्फ़ घरों तक महदूद होके रह गया है।